हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर हम एसएससी जीडी की पूरी सीरीज शुरू कर चुके हैं, जिसमें कि आपको हर रोज एक हिंदी और एक जीके का वीडियो यहाँ पर आपको देते हैं। कल जो है आपको पहला जो आपका हुआ था पेपर, यानी कि 10 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में 2023 वाला, उसका फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन दोनों का करवाया था, हिंदी और जीके का। आज जो होगा आपका 10 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का यहाँ पर करवाने जा रहे हैं जीके का। इसके बाद आपको हिंदी का वीडियो मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे और पूरी जो 76 शिफ्टें हैं उनका यहाँ पर हम खात्मा करेंगे आप लोगों के साथ में। बस आप लोगों को इतना करना है कि जैसे ही वीडियो देखें आपको लाइक कर देना है, हो सके तो दोस्तों के साथ आप शेयर कर दें, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी लाइक कमेंट वगैरह किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर आपका सेकेंड शिफ्ट में उस दिन पूछा गया था कि स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता करते हैं, यानी कि कौन करता है। जो आपकी स्किल इंडिया मिशन रहा हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था। तो यहाँ तक बात करें तो ये क्या थी, ये एक योजना थी केंद्र सरकार की, और केंद्र सरकार की कोई भी योजना होती है तो उसकी जो अध्यक्षता है वो करी जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इससे दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, आंसर तो आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा। बाकी अगर स्किल इंडिया मिशन की अगर आपसे कभी पूछे जाए कि इसकी शुरुआत कब करी गई, तो 2015 में जो है स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत करी गई थी। इसके अलावा एक और आपकी स्कीम बहुत पूछी जाती है, उसको बोलते हैं स्टार्टअप योजना, यानी कि एक स्टार्टअप योजना होती है, स्टार्टअप इंडिया योजना। इसकी जो शुरुआत है वो 2016 में करी गई थी, ये भी याद रखना है। और एक और आपको याद रखना है, जनधन योजना के बारे में कई बार क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आ जाता है। जो जनधन योजना थी, अगर इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत करी गई थी 2014 में। तो ये दो तीन योजना याद रखेंगे, स्किल इंडिया मिशन 2015, स्टार्टअप इंडिया 2016 और जनधन योजना जो है 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने आ चुका है कि सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। देखिए, जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है ये दिया जाता है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकारों को। यहाँ पर सदनम पीवी बालकृष्णन की बात करी गई है, तो इनको कथकली के लिए मिला हुआ था यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो कथकली जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कथकली की बात करें तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आपका दिया हुआ है, कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी आंध्रा का है। भरतनाट्यम आपको पता ही होगा कि आपका तमिलनाडु का है। लावड़ी आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो लावड़ी जो है वो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। लावड़ी के अलावा कोली नृत्य एक होता है और एक होता है तमाशा नृत्य, वो भी कई बार पूछा जाता है। तो ये आपको यहाँ पर इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो कि कहाँ से आपका प्रारंभ होकर के गुदा द्वार तक जाता है। मान लीजिए कुछ इस तरह से आपका इंसान बना होता है और इस तरह से श्वास नली पड़ के आपका नीचे तक आती है, जहाँ पर आपका गुदा द्वार तक पहुँचता है। लेकिन यहाँ से जहाँ से खाना प्रवेश करता है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपकी बात करी गई है, तो इसको बोला जाता है मुख गुहिका, यानी कि मुख गुहिका से आपका खाना जो होता है प्रवेश करता है, होते होते आपका छोटी आंत से फिर गुदा द्वार तक पहुंचता है। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर दिया है मुख गुहिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट वाले से आपका कल भी क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में जो करवाया था कि 200 के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है। आज पूछा गया कि महात्मा गांधी के 50 रुपए के बैंक नोट का कलर क्या है, यानी कि आधार रंग पूछा गया। तो आपको अगर याद हो कि जो 50 का नोट होता है उसका कलर नीला होता है, यानी कि फ्लोरोसेंट नीला, जो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 50 के नोट पर आपका हम्पी का रथ बना होता है, 50 पर हम्पी का रथ होता है। 100 का जो नोट होता है उसकी बात करें तो रानी की जो वाव होती है, यानी कि रानी की वाव जो होती है वो बनी होती है 100 के नोट पर। 10 के नोट पर बात करें तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर होता है वो बना होता है। 20 के नोट पर जो है एलोरा की गुफा बनी होती है। ये आपको याद रखना है, इसको हल्के में नहीं लेना, एग्जाम में यही डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आएंगे। 500 के नोट पर आपको पता ही होगा कि यहाँ पर क्या होता है, लाल किला बना होता है। उसके बाद 2000 नोट की बात करें तो 2000 का आपका पिंक कलर का होता है, यानी गुलाबी, जिस पर क्या बना होता है, उस पर बना होता है मंगलयान। तो उस पर क्या होता है, उस पर मंगलयान बना होता है। तो आपको बता चुके हैं 50 रुपए में हम्पी, 10 रुपए में कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 रुपए में एलोरा आपका, 50 रुपए में हम्पी, 100 रुपए में रानी की वाव, 200 रुपए में सांची का स्तूप, 500 रुपए में लाल किला और 2000 रुपए में मंगलयान का चित्र बना होता है। नेक्स्ट आपका देखिए रेडॉक्स अपक्रिया से एक क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर ऑप्शन नहीं लग पाए तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। यहाँ पर देखिए हो सकता है कि ऑप्शन की यहाँ पर टाइपिंग नहीं हो पाई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु पर अधिकतर वर्षा कब से कब तक होती है। देखिए तमिलनाडु क्या होता है, कोरोमंडल तट होता है, जिसकी अगर बात करें वहां पर जो वर्षा का मुख्यतः समय होता है यानी कि सामान्यतः बात करें तो ये अक्टूबर और नवंबर में होता है, यानी कि अक्टूबर और नवंबर, यानी कि ऑप्शन 3 जो यहाँ पर दिया है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर के महीने में क्या होता है, इसकी यहाँ पर बरसात होती रहती है तमिलनाडु के तट पर। तो यहाँ पर अक्टूबर नवंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था। देखिए महिला साक्षरता की बात करें या पुरुष साक्षरता की बात करें, पूरे देश में जो सबसे अधिक साक्षर राज्य है वो आता है केरल। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए सबसे कम अगर आपसे कभी पूछा जाए तो सबसे कम जो आता है वो साक्षरता सबसे कम होती है बिहार की, सबसे अधिक केरल की हो जाती है। और यही अगर यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, यूनियन टेरिटरीज की बात करें, तो लक्षद्वीप जो होता है यानी कि जो लक्षद्वीप होता है उसकी सबसे अधिक होती है यूटी के अंदर, और सबसे जो कम होती है वो होती है दमन द्वीप की। और दमन द्वीप की जो लिंगानुपात है वो भी सबसे कम होता है, और सबसे अधिक जो होता है आपका वो केरल का होता है। बाकी अगर राज्यों में अगर आपसे बात करी जाए कि सबसे कम किस राज्य का होता है, वो हमने आपको दमन द्वीप बताया केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे जो कम होता है वो होता है हरियाणा राज्य की यहाँ पर लिंगानुपात। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ नॉट फॉलोइंग केस इज नॉट अ क्रिमिनल केस, यानी कि कौन सा इसमें क्रिमिनल केस नहीं, यानी कि आप समझ सकते हैं क्रिमिनल केस इसमें कौन सा नहीं। डिवोर्स तलाक लेने का मामला, मर्डर तो क्रिमिनल केस आपका होता ही है, थेफ्ट चोरी भी होता है, हैरेसमेंट फॉर डावरी यानी कि दहेज के लिए उत्पीड़न, तो ये सारे क्या होते हैं आपके क्राइम की श्रेणी में आते हैं, यानी कि ये सारे क्रिमिनल केस बनते हैं। लेकिन जो आपका डिवोर्स केस होता है ये आपका एक सिविल केस होता है, ये आपका जो होता है यहाँ पर क्रिमिनल केस के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन ए जो दिया है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लान बिटवीन 5th एंड 6th ईयर प्लान इज नोन एज, यानी कि जो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी और आपकी जो 6वीं पंचवर्षीय योजना थी, इनके जो बीच का प्लान था वो क्या कहा जाता था। तो यहाँ पर अगर बीच की बात करें तो 5वीं और 6वीं के बीच में जो समय आया हुआ था 1978 से लेकर के 1980 तक रहा था, और इसको नाम दिया गया था रोलिंग प्लान, यानी कि रोलिंग प्लान इसको कहा जाता था। ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इससे बताएं आपका जो तीसरी और जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसके बीच आपका अवकाश काल चला था, उसको बोलते हैं अवकाश काल। अगर आपसे कभी पूछा जाए वो था 1966 से लेकर के 1969 तक, 3 साल का जो है अवकाश काल चला हुआ था तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच। 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो इस तरह से जो है आपको चीज़ें यहाँ पर याद रखनी, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीडी के एग्जाम में, ज़्यादा टफ नहीं आएगा। बस आपको सपोर्ट करना है। हर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बाकी क्या है यहाँ पर आपका कि लाइक और शेयर जरूर करिए, जितना भी आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर जरूर करते रहिए। नेक्स्ट है महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह में किस महीने में मनाया जाता है। देखिए शिवरात्रि की यहाँ पर बात करी है तो शिवरात्रि आपको याद होगा कि शिवरात्रि जो होती है वो होली के आसपास होती है। तो होली और शिवरात्रि दोनों जो होती है इनको फाल्गुन माह में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। फाल्गुन माह में आपकी शिवरात्रि भी होती है, उसी महीने में होली भी होती है। आपसे होली भी पूछा जा सकता है। कार्तिक यहाँ पर दिया हुआ है तो कार्तिक क्या होता है, कार्तिक को होती है दीपावली। अगर आपसे ये पूछा जाए कार्तिक यानी कि दीपावली किस महीने में मनाई जाती है तो वो फिर कार्तिक महीना हो जाएगा। और चैत्र का भी एक क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, आपसे पूछा जाता है रामनवमी। कई बार पूछते हैं कि रामनवमी जो है वो किस महीने में मनाई जाती है, तो वो मनाई जाती है चैत्र के महीने में। तो आपको ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, कब आपके कौन से महीने में क्या क्या मनाया जाता है। वैशाख में आपकी गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं। देखिए जो प्रत्येक गेम होता है यानी कि एक गेम होता है, यानी कि हर गेम के अंदर क्या होता है बैडमिंटन के कुल 21 अंक होते हैं। तो ऑप्शन 4 जो दिया है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि निम्नलिखित में से कौन
में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे, यानी कि कौन से ऐसे भारतीय थे जो भारतीय सिविल सेवा में जिन्होंने ज्वाइन किया था, सिविल सेवा ज्वाइन किया था, तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। और सत्येंद्र नाथ टैगोर की बात करें तो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, यानी कि जो यहाँ पर थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। एक क्वेश्चन आपका और बनेगा कि किस वायसराय को भारत में सिविल सेना का जनक कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो वो हो जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस रहे हुए थे, ये इनको भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। देखिए कल आपसे ये पूछा था कि आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद वंचित नहीं होते हैं, तो अनुच्छेद 20 और 21 जो होता है इनको वंचित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान। आपातकाल जो होता है वो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है वो होता है अनुच्छेद 21, यानी कि आर्टिकल जो 21 है ये होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए आंध्र प्रदेश के अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें कौन सा है, तो आपका आंध्र प्रदेश का ऊपर भी आपको बताया था कि कुचिपुड़ी आपका हो जाएगा, यानी कुचिपुड़ी राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुरी खुद पता चल रहा है कि ये मणिपुर का, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं। भरतनाट्यम सभी को पता है, ये भरतनाट्यम है तमिलनाडु का है, और मोहिनी अट्टम जो है ये है केरल का। बाकी जो है कुल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। फिलहाल आपका एक छऊ भी अभी हाल में ही शामिल किया गया है जो कि झारखंड का होता है, तो 9 आपके वर्तमान में शामिल कर दिए गए हैं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही क्या होता है, क्या तैयार होता है। देखिए अर्थव्यवस्था का जो प्रत्येक क्षेत्र होता है, यानी कि हर क्षेत्र से आपके जीडीपी में जो योगदान किया जाता है उसके तहत ही क्या होता है कि अर्थव्यवस्था का जो ढांचा होता है यहाँ पर वो तैयार होता है। तो ऑप्शन 4 जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग खुद देखिए कि कितना यहाँ पर टफ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपका बेसिक ही पूछा जाता है जीडी के एग्जाम में। आप अगर पूरे प्रीवियस ईयर ही मन से आप कर लेंगे तो आपके 10 से 15 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने, बाकी आपको 5 नंबर भी बताएंगे कि वो किस तरह से बढ़ाने। तो आप 15 आप क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं जीडी के अंदर, जो कि 15 क्वेश्चन अगर सही से अटैम्प्ट हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपका ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था। देखिए प्रथम ध्वजवाहक यहाँ पर पूछा गया। इससे पहले जो आपके हुए हैं वो 2020 का टोक्यो ओलंपिक था, भारत ने कुल 7 पदक जीते हुए थे। यहाँ पर क्या थे, मनप्रीत सिंह ध्वजवाहक रहे हुए थे, लेकिन यहाँ पर पहला ओलंपिक हुआ था उसके ध्वजवाहक पूछे गए हैं, तो वो रहे हुए थे। यहाँ पर अगर बात करें कि पहले जो रहे हुए थे वो रहे हुए थे यहाँ पर पुरमा बनर्जी, जो कि पहले यहाँ पर आपके रहे हुए थे ओलंपिक के प्रथम ध्वजवाहक। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, स्टैटिक का क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत के राज्यसभा से सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। देखिए त्रिपुरा से क्या था कि राज्यसभा के जिस सदस्य को निरूपित किया गया वही मुख्यमंत्री भी रहे हुए थे, तो वो थे आंसर में आपके तौर पर विप्लव कुमार देव, यानी कि विप्लव कुमार देव को यहाँ पर नामांकित राज्यसभा के सदस्य के तौर पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आपका आ गया कि अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है। देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसका गठन कब किया गया था। तो गठन इसका होता है 1925 में। कई बार जगह का नाम भी पूछते हैं कि इसका किस जगह पर गठन किया गया, तो जो इसका गठन है वो किया गया था कानपुर, यानी कि हमारे शहर में जहाँ से हम आते हैं, कानपुर से बिलोंग करता हूं, तो वहां पर इसका गठन किया गया था। बाकी यहाँ पर बात करें तो डी राजा जो है ये वर्तमान में सचिव है, तो ऑप्शन 4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं तोंग जो थे, जो हैन सोंग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ में नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछे जाते थे जिनका उत्तर देना बेहद कठिन होता था। तो जो नए प्रवेश आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में उनसे सवाल किए जाते थे बहुत कठिन, ये हैन सोंग ने बताया। तो ये सवाल किए जाते थे वहाँ के द्वारपालों के द्वारा, जो द्वारपाल होते थे उनसे कठिन सवाल पूछते थे, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुमंतू पशु चारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर के लिए निर्धारित मार्गों में भ्रमण करते हैं। आपने चरवाहे देखे होंगे कि लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं, वो बहुत सारे जो होते हैं जानवरों को लाते हैं और जानवरों को ला करके उनको लेकर के घूमते हैं। तो उनकी वजह क्या होती है जानवरों को लाने को? सभी को पता होगा जो लोग अगर गांवों से थोड़ा भी बिलोंग करते होंगे कि चारे और पानी की आवश्यकता के लिए वो लोग इधर उधर घूमा करते हैं। तो चारा और पानी जो है ऑप्शन 4 राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये पूछा गया था। तो ये जो हमने आपको करवाया ये था आपका सेकेंड शिफ्ट का 10 जनवरी का। आपको सारी शिफ्टों का यहाँ पर हम करवा देंगे, बस आप लोगों को हमारे साथ बने रहना है। हिंदी और जीके के पूरे प्रीवियस ईयर आपको करवा देंगे। आपको ज़्यादा नहीं, दिन में सिर्फ 30 मिनट देने, आप आसानी से कर लीजिए। आपका स्कोर अगर अच्छा ना हो जाए तो आपको कहना। इसके बाद हम आपको एक टेस्ट सीरीज भी जो होगा वो रिकमेंड करेंगे जिससे आप आसानी से चीज़ों को कर पाएँ। तो ये था आपका यहाँ पर आज का सेकेंड शिफ्ट का यानी कि सेकेंड वीडियो जीके जीएस का। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ना किया हो, बाकी लाइक वगैरह भी कर दीजिए। बाकी मिलते हैं आपके हिंदी के फिर से हिंदी के PYQ में। जय हिंद।